संत भगवान के चरण पर आत्मदेव लौटने लगा। कहा बाबा आपने इस दर्द को और कुरेद दिया बाबा। संत भगवान कहे मैं सत्य कह रहा हूं, मैं तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे पढ़ के मैं बताया। देखिए आप हैं सोनू कुमार जी, पुण्यात्मा के शांति के लिए सदगति के लिए इनकी तरफ से भी हमें 101 रुपए का सम्मान है। सम्मान के लिए पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सो परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे ये प्रभु से कामना है। पुरस्कार के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आत्मदेव कहा कि हे बाबा अब तो हमें जीने की और चाहत नहीं रही बाबा। अब मैं बाबा आपके चरण में अपने सर को पटक पटक के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत भगवान ने सोचे कि अगर ये ब्रह्मन देवता मेरे चरण में अपने प्राण का त्याग कर देगा तो हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। इस ब्रह्म हत्या के पाप से हमको बचना चाहिए। महात्मा जी कहे कि हे आत्मदेव अगर तुम मेरे चरण में अपने प्राण का त्याग कर दोगे तो हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। आत्मदेव जी कहा बाबा तो अगर इस ब्रह्म हत्या के पाप से आप बचना चाहते हो तो क्या ब्रह्मा की लिखी हुई उस बात को आप मिथ्या कर सकते हो? मेरे भाग्य में जो संतान का सुख नहीं लिखा है क्या उस ब्रह्मा की लिखी हुई भाग्य की रेखा को आप मिटा सकते हो? ए बाबा मैंने सुना है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। क्या आप अपनी उस भक्ति के शक्ति से आप हमें संतान प्राप्त करवा सकते हो बाबा? आत्मदेव जी की बात को सुनकर के महात्मा जी आंख बंद कर लिया और भगवान से अनुनय विनय करने लगा कि भगवान आप अपने बेटे को इस ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लो। भगवान अगर इस ब्राह्मण को पुत्र होने का आशीर्वाद अगर मैं नहीं दूंगा, अगर ये मेरे चरण में मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा हमको। भगवान से प्रार्थना किया भगवान आप ब्रह्मा की लिखी हुई बातों को आप मिथ्या कर सकते हो। भगवान का स्मरण करके वो महात्मा जी अपने झोली से एक फल निकाला। फल निकाल के भगवान से प्रार्थना करके वो फल आत्मदेव जी के हाथ में दे दिया। कहा आत्मदेव ये फल ले जाके आप अपनी पत्नी को दे देना और कह दीजिएगा कि भगवान का स्मरण करके अगर वो इस फल को खा लेगी तो इस फल के खाने मात्र से आपकी पत्नी के गर्भ से एक बहुत बड़ा विद्वान बच्चा जन्म लेगा, संसार में उसका नाम होगा। वो फल आत्मदेव जी अपने हाथ में लिया, महात्मा जी का चरण वंदन किया और वहां से आत्मदेव जी खुशियां लुटाते चल दिया है। कहा है ना
एक रामायण से प्रमाणित मैं भजन सुनाता हूं। एक एक शब्द रामायण से प्रमाणित है। आहो अपनों में आपन, आहो अपनों में आपन, आहो मोह में खासम खास बात, वे है घाट कभी रात बीच वह घाट करे रात सवास, वह घाट कभी रात बीच वह घाट करे रात विश्वास। वह घाट करी रात विश्वास, वह घाट करे रात विश्वास, वह घाट करी रात विश्वास, वह घाट करे रात विश्वास। आगे रामायण से प्रमाणित है, शब्द पर ध्यान देंगे। रावण न कैलस विभीषण के संता, विभीषण के संता, रावण न कैलस विभीषण के संता, विभीषण के संता। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, लेकिन विभीषण भगवान राम से मित्रता किया और भगवान राम के हाथों अपने भाई का वध करवा दिया। क्योंकि जिस समय रावण में युद्ध हो रहा था तो भगवान ने रावण का कई बार सर काट लिए, लेकिन रावण का मौत नहीं हुआ। तब विभीषण भगवान के पास जाके कहा कि मालिक, आप रावण का 100 बार भी सर काटिएगा तो रावण का मौत नहीं होगा। तब भगवान विभीषण से कहे कि विभीषण, तब कैसे रावण का मौत होगा? विभीषण कहा कि मालिक, रावण के नाभि में बाण मारिए तब रावण का मौत होगा। उसी समय रावण कहा था कि ये विभीषण कुलद्रोही, तेरे कारण ही मेरा मौत हो रहा है। और ऐ राम, आपका विजय इसलिए हो रहा है जो कि आपका भाई आपके साथ में है और मेरा भाई मेरे दुश्मन से जाके मिल गया है, इसीलिए हमारी हार हो रही है। रामायण से प्रमाण है, रावण न कैलस विभीषण के संता, विभीषण के संता, रावण न कैलस विभीषण के संता, विभीषण के संता। वही से कजर सोने के लंका, वही सा कजर सोने के लंका, वही से सोने के लंका, यही सा
विश्वास और भजन की दूसरी पंक्ति पर ध्यान देंगे। बाली सुग्रीव रहे आस दोनों भाई, आस दोनों भाई, और बाली और सुग्रीव दोनों खास भाई थे। सुग्रीव ने भगवान राम से मित्रता किया और भगवान के हाथों अपने भाई बाली का वध करवा दिया। शास्त्र प्रमाण है। बाली सुग्रीव खास दोनों भाई, खास दोनों भाई, बाली सुग्रीव खास दोनों भाई, खास दोनों जिसे मार पाई, जिसे मार सुग्रीव राम जिसे मार पाई, जिसे मार पाई। अपने में आस्था, 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 वह घाटी बोलिए संत भगवान की। आत्मदेव जी संत भगवान के हाथ से वो फल ले लिया और फल लेके अपने घर के तरफ खुशियां लुटाते चल दिए। खुशियां लुटाते जब घर पर पहुंचे, अपनी पत्नी को आवाज लगाया, ओ ब्राह्मणी। ब्राह्मणी उस समय अपनी बहन के साथ बैठी थी। ब्राह्मण की साली उनके घर पर आई थी। दोनों बहन बातें कर रही थी। पति का आवाज जो कान में पहुंचा, ब्राह्मणी कही, क्या बात है स्वामी? आत्मदेव जी को तो खुशी का ठिकाना नहीं था ना। आत्मदेव जी कहे कि ये ब्राह्मणी, एक संत भगवान ने हमको ये फल दिया है और संत भगवान ने कहे कि अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को अगर ग्रहण कर लेगी, खा लेगी, तो फल को खाने से
तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बहुत बड़ा विद्वान बच्चा जन्म लेगा। ब्राह्मणी मन में सोची कि अभी तक जो हमको कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पति का माथा खराब हो गया है। ये फल खाने से कहीं बेटा हुआ है, ये पागल हो गए। पति के हाथ से वो ब्राह्मणी फल ले ली और अपनी बहन के पास जाके कही, बहन हमें जो कोई संतान नहीं हुआ है ना, इसलिए हमारे पतिदेव पागल जैसे कर रहे हैं। देखो ना, एक बार एक संत कहे तो तुलसी का पौधा लगाया, वो सूख गया। दूसरे संत कहा गौ खरीद के लाइए, वो दरवाजे पर बांध निकल गई। आज हमारे पतिदेव एक महात्मा से फल मांग के लाया और हमारे पतिदेव कह रहे हैं कि फल के खाने से बेटा जन्म लेगा। उसकी बहन कही कि बहन, ये फल खाने से कहीं बेटा हुआ है? एक काम करोगी बहन, मेरे पास भगवान ने पुत्र दिया है तो मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, और तुम्हारे पास धन है तो उस धन को खाने वाला तुम्हारे पास नहीं है। बहन, अभी भी हम गर्भवती अवस्था में हैं और इस बार भी मेरे कोख से बेटा ही जन्म लेगा। तो एक काम करोगी बहन, हम अपना बेटा तुमको दे देंगे और उस बेटा के बदले में तू हमको पैसा दे देना। अब बड़की बहन कही, बढ़िया बात है, हमको कोई कष्ट भी नहीं होगा और हमको संतान भी प्राप्त हो जाएगा। छोटकी बहन से कहिए, बहन ठीक है बहन, तू हमको अपना बेटा दे देना, हम उस बेटा के बदले में तुमको रुपया पैसा दे देंगे। दोनों बहन में बात हो गई। अब वो ब्राह्मणी क्या की, उस फल को खिड़की के बाहर जोरों से फेंक दी और खिड़की के बाहर में गाय का लाद था, नाद, और नाद पर गौ माता बंधी हुई थी। गौ माता के नाद में वो फल जो गिरा, गौ माता उस फल को खा गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देख लिए, आई वो फल माई खातिर, लेकिन खा गई गाय। कुछ ही महीनों के बाद गौ माता वो गर्भ धारण कर ली है। वो गर्भ जो धारण किया, कुछ ही महीनों के बाद आत्मदेव को एहसास होने लगा कि लगता है हमारी गाय गर्भवती है। प्रार्थना करने लगा भगवान से, भगवान संत जी ने हमको फल दिया, फल के खाने से हमारी पत्नी भी गर्भ धारण कर ली है और हमारे दरवाजा पर गौ माता है, वो भी गर्भ धारण कर ली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आत्मदेव का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। कहा है ना कि मटिए के तने पर करन गुमान, और मटिए के तने पर करन गुमान, आ एकरा बनी लखिया जत्ते लोग दोसर के देख के दुखी नहीं छे, ओते दोसर के सुख देख के दुखी छे ने। इसीलिए संत कहे हैं, आहो दोसर के दुखी सब नहीं छे, रब से नहीं कोई डरे छे। संकट में चल
जितने लोग हैं सब माया में, माया से कोई वंचित नहीं है, इसीलिए संत कहे हैं माया में बदल छै सब बोल आनंद कंद भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, आत्मदेव जी का समय व्यतीत होने लगा। 9 महीने के बाद गौ माता के गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया है, बछड़ा नहीं, बच्चा जन्म लिया। पूरा शरीर मनुष्य का है और कान दोनों गाय का है। अब ब्राह्मण के बस्ती में हवा फैल गया है। जानते हो, आत्मदेव ब्राह्मण के दरवाजे पर जो गाय है वो एक बच्चा का जन्म दिया है। पूरे शरीर मनुष्य का है और कान दोनों गाय का है। अब पूरे इलाके में आग की तरह ये बात फैल गई। जो जहां से सुना वहीं से दौड़ गया। आत्मदेव के दरवाजे पर चारों तरफ से भीड़ लग गई। संत महात्मा भी पहुंचे। सब संत महात्मा अपना अपना मत देना शुरू कर दिया है। कोई भगवान का कर्तव्य कहने लगा, भगवान की कृपा कहने लगा, कोई अद्भुत कहने लगा। हजारों संत, हजारों मत होने लगा। लेकिन जो संत भगवान वो फल दिए थे
उनके कान तक भी यह बात पहुंच गई। वो समझ गए कि आत्मदेव की पत्नी ने वो फल ग्रहण नहीं की, वो फल गाय खा गई, इसीलिए गाय के गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया है। पूरा शरीर मनुष्य का है परंतु कान दोनों गाय का है। नामकरण किया गया। लगन मुहूर्त यो जपा करते हुए विचार, ऋषियों ने सब नाम भी रखा गोकर्ण महाराज। अब वो बच्चा गोकर्ण के नाम से पुकारे जाने लगा है। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। कहा है ना, सुगन्धमाय कबिल पिंजर बाकी छोड़ के, सुगन्धमाय पिंजर बाकी
बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब गौकर्ण महाराज जी मात्र 1 महीने के हुए, तब तक आत्मदेव की पत्नी तो धुंधली थी। जब आत्मदेव घर पर आता तो ये गर्भवती होने का नाटक करती थी। नाचार में नहीं देखे छे, पेट में घुसिया लेलक नुंगार ने। पति सामने आते थे तो ये गर्भवती होने का नाटक करती थी पत्नी। देखिए, आप हैं महेश्वर यादव बगरहा निवासी, इनके तरफ से भी हमें 100 रुपए का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये कामना है। पुनः मैं कथा सुना रहा था आप सबों को, तब तक वो नाटक करती रही। एक दिन 12 बजे रात में ब्राह्मणी की बहन किबार ठकठकाई। किबार जब ब्राह्मणी खोली, सामने बहन को देखी। बहन अपने गोद में बेटा को ली हुई थी। छोटकी बहन बड़की बहन से कही, बहन मैंने तुमको वचन दी थी बहन, हमारा जो बेटा होगा ना, हम अपना बेटा तुमको दे देंगे, लेकिन उस बेटा के बदले में तू हमको पैसा दे देना। कहे कि मेरे 3 बेटा को ठीक से 2 वक्त का रोटी तक नहीं मिलता है। उसकी छोटकी बहन अपना बेटा को अपने गोद से उतार के कही, ए बहन ले अपने बेटे को, और इस बेटा के बदले में तू हमको धन दे दो। अब ब्राह्मणी अपनी बहन के गोद से बेटा ले ली और घर के अंदर जाके, देखिए आप हैं मोनू कुमार जी, पुण्य आत्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से ये 52 रुपए का पुरस्कार है। देखिए हमारे मौसा जी हैं हरि यादव, इनकी माता जी की तरफ से ये हमें 155 रुपए का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए दादी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 100 परिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये गुरु महाराज से कामना है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। वो ब्राह्मणी के घर में जो कुछ भी पैसा रुपया था, सोना चांदी जो भी था, एक पोटली में बांध के अपनी छोटकी बहन को दे दी। रातों रात उसकी छोटकी बहन अपने गांव चली गई। कुछ देर के बाद जब बच्चा का आंख खुला, बच्चा रोने लगा है। बच्चे के रोने की आवाज आत्मदेव के कान में पहुंचा। आत्मदेव एक बार बिछावन पर से कूद के जिस कक्ष में पत्नी थी, जाकर के उसके गोद से बेटा को अपने गोद में ले लिया और बेटा को गोद में लेके आत्मदेव नाचने लगा। धन्य हो भगवान। सच में कहा गया है कि आपके घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। हमारी पत्नी के गर्भ से भी पुत्र जन्म लिया और हमारे दरवाजे पर जो गौ माता थी उसके भी गर्भ से एक पुत्र ही जन्म लिया है। नाचने लगा है, कहा है ना, आहो दिलवा गई हो भैया जी, आहो दिलवा
राम 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 सीता राम गैया राधे 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 श्याम गैया राम 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 सीता राम गैया राधे 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 श्याम गैया दिलवाल गैया भैया जी दिलवाल गैया बहुत मनैया तोरा हरा हरा सीता राधे 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 श्याम गैया राम 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 सीता राम गैया राधे 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 श्याम गैया आप हैं डॉक्टर अरुण यादव सरपंच साहब, इनके तरफ से भी हमें ये 105 रुपए का आशीर्वाद है। ये हमारे मौसा जी के भाई हैं। देखिए डॉक्टर अरुण यादव सरपंच साहब, इनके तरफ से 105 रुपए का आशीर्वाद है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 100 परिवार आनंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत करे, ये कामना है। उन्हें मैं निवेदन कर रहा था, कर लेता प्रभु से सब दुख मिट जाही हो, सब दुख मिट जाही हो, कर लेता प्रभु से सब दुख मिट जाही हो, कर लेता प्रभु से सब दुख मिट जाही हो, उनके कृपा से राजा बन जाही हो, उनका कृपा से राजा बन जाही हो, उनके कृपा से राजा बन जाही हो, उनका कृपा से राजा बन जाही हो, उनके कृपा से राजा बन जाही हो, उनके कृपा से राजा बन जाही हो, दुख रास नहीं है भैया जी, दुख रास नहीं है प्रभु के मन नहीं है, राम राम बोलिए राजा रामचंद्र की। देखिए आप हैं छोटू बाबू, अपने दादाजी के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से भी ये 51 रुपए का पुरस्कार है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उन पुण्यात्मा को शांति दे, सदगति दे और उनका आशीर्वाद 100 परिवार के ऊपर, सारे भाई बहन के ऊपर बनी रहे। ये गुरु महाराज से कामना है। सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब छुटका बेटा का छठियार का दिन था। वो छठियार के दिन अपने दरवाजे पर आत्मदेव सारे ऋषि महात्मा को बुलवाया। सारे ऋषि महात्मा बहुत देर तक मंथन करता रहा। आत्मदेव जी
सारे ऋषि महात्मा से कहा कि है महात्मा जी, मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। आत्मदेव जी मन में सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटा का नाम ब्रह्मदेव ज्ञानदेव अपने नाम पर रखेंगे। लेकिन तब तक में उधर से धुंधली कही कि बेटे को जन्म मैं अपने कोख से दी हूं, बड़ी पीड़ा सह के जन्म दी हूं, और नाम आप अपना नाम पर रखिएगा, ये नहीं होगा। हम अपना नाम पर अपना बेटा का नाम रखेंगे। अब धुंधली सारे महात्मा से कहा है महात्मा जी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम भी हम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। सारे महात्मा का एक मत हुआ कि इसकी मां का नाम धुंधली है तो बेटे का नाम धुंधकारी रखा जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ का बेटा का नाम गोकर्ण और छोटका बेटा का नाम धुंधकारी। देखिए नाम से भी बच्चे का संस्कार होता है ने? पहले पुरनका लोग और बेटा का नाम रखे रथनी भगवान का नाम पर की, ताकि बेटों को बोले तो कम से कम वो बहाना भगवान का नाम उच्चारण होते। लेकिन ये 5 युग के जमाना है, अब नाम टिंकू चिंकू पिंकू की सैन के जनबे छे तो की नाम रखे छे? शनिचरा, एतबार के रविया, ढोर ही निकल जाए छे तो ढोरवा। यही अपनो बच्चा के ढोरवा रखने से। देखिए नहीं, अब उस बच्चा का नाम धुंधकारी रखा गया। अब दोनों बच्चा माता पिता के प्यार में और आश्रम वासी के प्यार में दोनों बच्चा पलने लगा है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगा है। जब 5 साल के दोनों भाई हो गए तो आत्मदेव जी क्या किया, दोनों भाई को साथ किया और दोनों भाई को साथ लेके पाठशाला पहुंच गए। और पाठशाला पहुंच करके दोनों बेटे का उसी पाठशाला में नामांकन करवा दिया। अब दोनों भाई का पढ़ाई की शुरुआत हो गई है। 5 साल तक तो ठीक ठाक से पढ़ाई किया, लेकिन जब वही 10 साल का हो गया तो गोकर्ण महाराज बचपन से संत स्वभाव के थे, बड़े ही गंभीर पिता की तरह। लेकिन छोटका धुंधकारी जो था बचपन से ही तामसी स्वभाव का था। अब स्कूल में पाठशाला में कोई बच्चा अगर कुछ कह दे तो उठा के 2-4 पचपटका दे दे। अब किसी को 5 पटका दे दे तो शाम का उसका पिता आके आत्मदेव को प्रचारने आते, उल्हाना देने आता, क्यों ब्रह्मन देवता आपका बेटा मेरे बेटे को मारा है। अब रोज का शिकायत हो गया था, किसी न किसी को रोज 2-4 पटका दे देता था। अब आत्मदेव जी जब भी अपने बेटे को समझाने जाता कि ए बेटा हम संत हैं, ब्राह्मण हैं, हम लोगों के घर जाके पूजा पाठ करवाते हैं और तुम उन्हीं लोग के बेटा को मारते हो, तो उसका बाप हमसे पूजा करवाएगा? इतना समझाता वो मानने वाला नहीं है। तब तक में गांव में जो चोर बच्चा था 2-4 गो, अब चोर बच्चा से उसका संगत हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब स्कूल से आता तो गोकर्ण महाराज जी शास्त्र का अध्ययन करते थे और वो शस्त्र लेके चल देता था, चक्कू लेके। चोरबा बच्चा के साथ में गांव में किसी के घर में जाके चोरी कर लिया करता था। देखिए बाप संत है अब बेटा चोर है। किसी के घर में चोरी करते पकड़ा जाता तो
वो आदमी या के महात्मा जी को, आत्मदेव जी को उल्हाना देता था, या आप संत हो, अब बेटा आपका चोर है। आत्मदेव जी को गलानी होने लगा कि भगवान इससे बढ़िया तो जब बेटा नहीं था तब हम थे। लोग तो सिर्फ हमको निर्वंश ही ना कह रहा था, कोई चोरी का